नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि मैंने कैसे 30 दिनों के अंदर अंदर पेट 2021 में 99.6 परसेंटाइल मार्क्स प्राप्त किए। क्या कारण रहे जो मैं 99.9 परसेंटाइल तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों इस सेशन के माध्यम से मैं ये भी बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आप लोग भी फॉलो करिए जिसके माध्यम से आप लोग भी 90 प्लस मार्क्स या 99.9 परसेंटाइल तक पहुंच पाए। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट एग्जाम है यह एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है और भविष्य में जो भी वैकेंसी आएंगी यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से उसमें पेट के मार्क्स बहुत उपयोगी होंगे। उन्हीं के माध्यम से आप आगे के एग्जाम दे पाएंगे। दोस्तों यह मेरी मार्कशीट है। आते हैं स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं जो मैंने फॉलो की है और जो आपको फॉलो करनी भी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों सिलेबस का इसमें बहुत महत्व है और किसी भी एग्जाम को लेकर हो सिलेबस का अपना एक महत्व होता है। दोस्तों सिलेबस के माध्यम से ही हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि पेट का सिलेबस दिया हुआ है और पेट के सिलेबस के अंतर्गत एक एक चीज, चाहे वो मैथ का सेक्शन हो, चाहे वह डीआई का सेक्शन हो और चाहे वह जीएस का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, सबका अलग अलग पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया गया हुआ है। जैसे कि दोस्तों बात करें गुप्त काल की तो उसके अंतर्गत समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य सेकंड आदि के बारे में, बस इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है हमें और चीजें इग्नोर करनी है। तथा जैसे कि गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से दिया गया तो बस हर्षवर्धन को ही पढ़ना है, हमें इधर उधर भटकना नहीं है, हमें फोकस सिलेबस पर ही करना है। और दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही है इसके माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को ही कवर कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक ही कवर कर रहे हैं। दोस्तों दूसरी स्ट्रेटेजी मुख्य रूप से यह रहती है कि हमें इग्नोर करना चाहिए डेप्थ में पढ़ने से, जिससे कि हम उन चीजों से बच करके एग्जाम ओरिएंटेड चीज को ही पकड़े। दोस्तों हमारी जो ये सीरीज मैंने भी ऐसा ही फॉलो किया था, मैंने ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं पढ़ी और सिर्फ सतही चीजों को बार बार पढ़ा। दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है इसके माध्यम से आप भी सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को प्रोवाइड करा रहे हैं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है। जिनसे प्रश्न बनेंगे हम वही चीजें प्रोवाइड कराएंगे और करा रहे हैं। दोस्तों अगली स्ट्रेटेजी में ये रहता है, मेरी स्ट्रेटेजी में रहा आगे कि मैंने चीजों को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है। एक बार सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद अपने सोर्स के माध्यम से मैंने उनको बार बार रिवाइज किया। लगभग मैंने 3 से 4 बार चीजों को रिवाइज किया था। और दोस्तों जैसे कि बिना डेप्थ में पढ़े हुए चीजों को बार बार रिवाइज करने से मुझे ये पता चला एग्जाम में कि एग्जाम में जो सही क्वेश्चन सही करने की संभावनाएं बढ़ गई मेरी। दोस्तों हम जैसे कि जो भी सीरीज चला रहे हैं पेट की, इसके अंतर्गत आप इन वीडियो को बार बार देख कर भी मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो से दोस्तों ये भी फायदा होता है कि हम साथ में देखते भी हैं चीजों को और साथ में सुनते भी हैं, जिससे चीजें अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम उसको अच्छे से टैकल कर पाते हैं, अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी में आगे ये रहा था कि मैंने आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हुए थे, जिससे मेरे अंदर टेम्परामेंट एक डेवलप हुआ कि आयोग नेक्स्ट एग्जाम में, जो पेट का एग्जाम मेरा था 2021 वाला, उसमें क्या पूछ सकता है। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से खंगाला और अच्छे से समझा और उसी के अकॉर्डिंगली चीजों को प्रिपेयर किया। इससे फायदा ये होता है दोस्तों कि आयोग क्या पूछ रहा है, आयोग का नेचर क्या है, पेपर में पूछने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें प्रीवियस क्वेश्चन से हो जाती हैं। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज है इसके अंतर्गत हम अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चंस भी लाएंगे जो हम डिस्कस करेंगे पेपर के माध्यम से। जैसे कि दोस्तों अभी आपके पास तो अच्छा ये है कि पिछले साल 2 पेट के एग्जाम हुए थे 2 शिफ्ट में, तो 2 पेपर है हमारे पास, उससे आप उसको आप मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हैं। तथा दोस्तों यहाँ पर हम जो पेट के दोनों पेपर हैं उनको डिस्कस भी करेंगे अच्छे से। साथ ही साथ जो लेखपाल का पेपर अभी हाल में हुआ है, साल भर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि लेखपाल का एग्जाम हुआ और सप्लाई इंस्पेक्टर का हुआ, जो अन्य एग्जाम हुए हैं उनको भी हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो उसके माध्यम से आपके अंदर एक टेम्परामेंट डेवलप होगा कि
आप ये जान जाएंगे इन प्रीवियस क्वेश्चंस के वीडियोस के माध्यम से कि आगे वो पूछ क्या सकता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि क्या वो कारण था मुख्य रूप से जो जिसके कारण मैं अपना स्कोर 99.6 परसेंटाइल से 99.9 नहीं कर पाया। दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण था प्रैक्टिस सेट को ना लगाना। मैंने एक भी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की थी। दोस्तों किसी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन और उसी के प्रैक्टिस सेट लगाना। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट ना लगाने के कारण मैं अपने स्कोर को और अच्छा नहीं कर पाया। दोस्तों ऐसा हुआ था। प्रैक्टिस सेट से फायदे क्या क्या हो सकते हैं? तो प्रैक्टिस सेट से दोस्तों एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना आ जाता है हम लोगों को, और क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टेम्परामेंट होता है वो हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। दोस्तों 10 से 15 प्रैक्टिस सेट, कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हमें जो पेट की तैयारी है इसके अंतर्गत लगाना चाहिए। और संभावना है कि हम लोग भी भविष्य में कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस सेट लॉन्च करें, अपना मॉक टेस्ट लॉन्च करेंगे, हो सकता है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी, वह प्रैक्टिस सेट मैंने नहीं फॉलो किया था, तो जिसके कारण मेरे मार्क्स थोड़े से कम भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि 90 प्लस मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। 90 प्लस मार्क्स का मतलब 99.9 परसेंटाइल ही कहीं ना कहीं छुएगा आपका। तो 99.9 परसेंटाइल तक आप जा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से। दोस्तों हम जो ये स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, हम इसी के अकॉर्डिंगली अपनी जो सीरीज चला रहे हैं वो जारी रखेंगे। और दोस्तों आप हमारे वीडियोस को मल्टीपल टाइम देखिए तथा उन लोगों के पास भी पहुंचाइए जो इसके नीडी हैं। दोस्तों इन वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे हमें फीडबैक आपका मिलता रहे, हम और चीजें अच्छी करके लाते रहें। नमस्कार दोस्तों।